हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री का प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्यारे बच्चों पूरा बेसिक देखने वाला है। प्यारे बच्चों एकदम आराम तरीके से आपको प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगा। अगर ये बेसिक के कुछ रूल अगर आप लोग ध्यान रखते हैं प्यारे बच्चों तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्या क्या बेसिक पढ़ने वाला है सारा चीज हम आपको बताएंगे। बस इस वीडियो को पूरे मान से देखिए, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको प्यार हो जाएगा। से गोलगप्पा आप लोग प्यारे बच्चों बाजार में जिस आनंद से खाते हैं ना, उसी आनंद से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों एकदम स्टार्ट करते हैं बेहतरीन भाषा में, एकदम आसान भाषा में। पहले बात तो प्यारे बच्चों जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले बात तो है ये प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में बोला जाता है कार्बनिक रसायन, यानी कि कार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन एकदम पक्का उसमें होना ही है। ठीक है, यानी कार्बनिक रसायन में एकदम कार्बन पक्का है। तो प्यार बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ आपका पहले प्यार बच्चों शुरुआती जो पॉइंट, वो पहला टॉपिक लिखा हुआ हाइड्रोकार्बन। अब ये क्या है प्यार बच्चों, जो हाइड्रोजन एवं कार्बन से जो यौगिक बनता है उसको हाइड्रोकार्बन करते हैं। ठीक है, और 12th में दोस्तों जो केमिस्ट्री पढ़ना है प्यार बच्चों जो ऑर्गेनिक, वो अधिकतर हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है। यानी कार्बोनिक रसायन का मतलब समझ जाओ यहाँ से डायरेक्ट कि प्यार बच्चों आपको कार्बन के बारे में ज्यादा चीज पढ़ना है, यही चीज है। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्यार बच्चों हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब आप लोग समझ लीजिए हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग प्यार बच्चों इंग्लिश में भी थोड़ा लिख देते हैं ताकि आसानी हो। तो ये हाइड्रोकार्बन है प्यार बच्चों। हाइड्रोकार्बन किससे मिला हुआ है तो प्यार बच्चों हाइड्रो से बना हुआ है। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रो प्लस में कार्बन से बना हुआ है, CARBON, ये कार्बन। यानी ये प्यार बच्चों दो चीज से मिलके बना हुआ है। पहला बात तो आप लोग का प्यार बच्चों हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। ठीक है, तो यहाँ से समझो प्यार बच्चों हाइड्रो का मतलब प्यार बच्चों समझ लो हाइड्रोजन हो गया, और कार्बन का मतलब सी हो गया कार्बन। ठीक है, तो ये प्यार बच्चों बना किससे है, यानी कि हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बना होता है। ठीक है, तो प्यार बच्चों इसके अंतर्गत अगर आप लोग एग्जांपल देखिएगा प्यार बच्चों तो CH3 हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, मिथेन मिथाइल सब बताते हैं क्या क्या नाम है, सारा चीज बताएंगे। ठीक है, C2H5 हो गया। तो ये सब जो है प्यार बच्चों का चाहिए, यही सब हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन और हाइड्रोजन के योग से बना हुआ है प्यार बच्चों। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के योग से बना हुआ है। तो प्यार बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे थोड़ा, तो ये हाइड्रोकार्बन होता कितने प्रकार के है, सोचने वाली बात है। हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन के कुछ ना कुछ तो भाग होंगे, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो यही है प्यार बच्चों हाइड्रोकार्बन, इसके दो भाग हैं। ठीक है, देखिए दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला प्यार बच्चों हाइड्रोकार्बन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एलिफाइटिक, जो प्यार बच्चों पूरी तरह से खुली होता है। एक होता है एरोमेटिक जो प्यार बच्चों एकदम बंद रिंग के समान होता है। तो भाई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्यार बच्चों, पहले हाइड्रोकार्बन जो होता है प्यार बच्चों दो प्रकार के होता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, हाइड्रोकार्बन जो होता है प्यार बच्चों आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोकार्बन जो है आपका दो प्रकार के है। पहला क्या चाहिए पर बच्चों, तो पहला आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, पहला जो हाइड्रोकार्बन है वो आपका पर बच्चों एलिफाइटिक है। क्या चाहिए, एलिफाइटिक। पहला जो हाइड्रोकार्बन का जो प्रकार है पर बच्चों एलिफाइटिक है, और दूसरा पता है क्या चाहिए, एरोमाइटिक है। क्या चाहिए, एरोमाइटिक, एरोमाइटिक। देखो एक एलोफाइटिक है और एक एरोमाइटिक है। एलोफाइटिक के बारे में मैंने अभी आपको बताया, एलिफाइटिक या एलोफाइटिक क्या है, एलिफाइटिक एरोमाइटिक। एलिफाइटिक जो होता है पर बच्चों एकदम खुली श्रृंखला होती है। कैसे होते हैं, खुली श्रृंखला, और ये क्या होता है, बंद श्रृंखला होती है। यानी दोस्तों आपको पता चल गया एलिफाइटिक जो होते हैं कैसी श्रृंखला होती है, खुले श्रृंखला। एग्जाम्पल भी बताता हूँ, ये जो है पर बच्चों खुले श्रृंखला है। कहती है खुले श्रृंखला। आपको अगर खुले श्रृंखला क्या है बताते हैं पर बच्चों, टेंशन काले ले रहे हैं। खुले श्रृंखला का मतलब है ये खुला हुआ है भाग, इसका जो भी भाग है ना प्यार बच्चों ये खुला हुआ होगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं, चलो देख लो ये खुला हुआ भाग है। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, मैं यहां से दे देता हूँ एग्जाम्पल CH3, ठीक है, मिथाइल, और ये आपका CH2, CH2 कितना हुआ, 3 कार्बन हुआ, CH2, और यहाँ पर एक और कार्बन जोड़ दूंगा तो ये प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, जोड़ लो कितना कार्बन है। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे ये कच्ची है, अरे प्यारे बच्चों सारा बेसिक बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन देखिएगा तो दोगुने से दो अधिक होना चाहिए, तो वो एल्केन है। 1 2 5
5 और 4 9 3 12। हाँ, ये जो है प्यारे बच्चों क्या चाहिए, पेंटेन है, क्या चाहिए, पेंटेन। तो बताओ ये खुली श्रृंखला आप लोग को दिख रहा है, बांध आप लोग को लग रहा है प्यारे बच्चों, बांध कहीं से दिख रहा है कि बांध है, ये मतलब कि इस प्रकार से बांध है, नहीं बांध है। लेकिन एरोमेटिक में इसका एग्जांपल देखिएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका बांध है। जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, संरचना सूत्र C6H6 होता है, लेकिन स्ट्रक्चर कुछ इसका ऐसा होता है। तो प्यारे बच्चों ये बेंजीन है, क्या चाहिए, बेंजीन है। अगर आपको लगाना है पर बच्चों हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाना है तो लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बेंजीन है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना याद रखो। ये बेंजीन है प्यारे बच्चों, ठीक है। बेंजीन बताओ एक बांध वलय का रूप में निर्माण हो रहा है ना, इसीलिए ये एरोमेटिक है और ये खुले श्रृंखला है। ये क्या चीज है, बांध श्रृंखला। यहाँ पर थोड़ा मैं लिख देता हूँ, बांध श्रृंखला, श्रृंखला ये, ठीक है, बांध श्रृंखला, ये बांध श्रृंखला, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये खुले श्रृंखला, एलिफैटिक जो होता है खुले श्रृंखला होता है, और एरोमेटिक जो होता है वो बांध श्रृंखला होता है। देखो ये प्यारे बच्चों आप लोग देखोगे, पेंटेन इसका नाम है। ये देखो खुला हुआ एकदम लग रहा है, कहीं से बांधा हुआ दिख रहा है आपको प्यारे बच्चों, बेंजीन के जैसा नहीं ना। इसी कारण प्यारे बच्चों, इसी कारण से हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक दोस्तों बांध वलय के रूप में होता है, खुले स्वतंत्र होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ से देखो एलिफैटिक में भी 3 भाग है, इसके एलिफैटिक के भी 3 भाग है, एल्केन एल्कीन एल्कान। ऐसे तो कुछ विद्यार्थी जानते हैं कि संतृप्त असंतृप्त भी होता है, जानते हैं ना। जैसे एल्केन संतृप्त है, एक असंतृप्त भी होता है। ये पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आज पढ़ा देंगे, थोड़ा सा मुझवानी बता देंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो जैसे एल्केन हो गया। और दोस्तों जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, सिंपल है। यहाँ से आप लोग समझ सकते हो इस बात को, ठीक है। तो चलिए पर बच्चों यहाँ पर एलिफैटिक के प्रकार को मैं पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का 3 भाग है, ठीक है। मैं आशा करता हूं इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। प्यार बच्चों एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कितना प्रकार के, 3 प्रकार के इसका भाग होता है। पहला एल्केन होता है, क्या चीज होता है, एल्केन। अब ये क्या है एल्केन, तो बताता हूँ। देखो एल्केन का मतलब है प्यारे बच्चों CnH2n प्लस 2 होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2। इसको इंग्लिश में लिखते हैं ALK। यहाँ तक देखते हैं ना, ALK यहाँ तक तो लिखते हैं, लेकिन लास्ट में सफिक्स AN जोड़ते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कौन बॉन्ड प्यारे बच्चों, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फार्मूला के बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो फार्मूला इसका होता है CnH2n प्लस 2, ठीक है। CnH2n प्लस में 2, यही दोस्तों फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, एल्केन का। कोई दिक्कत है, एल्केन है, इसका फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 होता है। मतलब कार्बन अगर पर एक लेंगे तो उसमें दो एन में, एन का मान यहाँ पर भी 1 रखेंगे, जिसके कारण मेथेन बनेगा इसमें, ठीक है। तो इसका थोड़ा स्ट्रक्चर भी करवा दूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। चलो पहले फॉर्मूला ही लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लो प्यार बच्चों, इसका मैं देखूंगा, इसका मैं थोड़ा इधर देख लेता हूँ, ठीक है, ताकि और भी बेहतर तरीका से मैं आपको समझा सकूं। देखो एल्केन के बाद क्या चाहिए था, एल्कीन आता है। एल्केन फार्मूला क्या होता है, तो CnH2n होता है। क्या जो होता है, CnH2n होता है, इसका फार्मूला प्यार बच्चों मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग। ALK, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसीलिए लास्ट में हम लोग ENA जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं, ENA हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां से पर बच्चों इसका फॉर्मूला याद है तो बोलो, क्या याद है, CnH2n, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, दिक्कत है बताओ। फिर इसी के अंतर्गत पर बच्चों एक और प्रकार है मेरे पर बच्चों, ये बात आप लोग ध्यान रखना है। इसी के अंतर्गत एक और प्रकार इधर में मैं लिख देता हूं, जगह मिलेगा, टेंशन की बात ना है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों एल्केन हो गया, उसके बाद जो है एल्काइन है। क्या चीज है, एल्काइन है प्यार बच्चों। इसको मैं ले चलता हूँ इधर तारों के शहर में, ठीक है, इधर तारों के शहर में आगे इधर, ठीक है। एल्काइन, एल्काइन का प्यार बच्चों क्या होता है, इसको हम लिखेंगे ALK/Na, यानी एल्काइन जो होगा ना मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में बाय Na रहेगा, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CnH2n माइनस का 2। बस इसमें 2 घाट जाता है, इसमें 2 जुड़ जाता है, इसमें 2 गुना होता है।
बस ये चीज है। अब इसमें अगर मैं प्यारे बच्चों एग्जांपल देखा हूं, अगर एन का मान यहां से अगर प्यारे बच्चों मैं एन रख दो, एक रख दो, तो क्या बनेगा बताओ? तो C1H2 × 1 प्लस में 2, तो क्या बनेगा? CH4 बनेगा। CH4 के मतलब मेथेन, क्या बना? मीथेन बना। ठीक है। अब ये मीथेन क्यों बना? अब ये भी आप लोग सोचोगे इसको मीथेन क्यों पढ़े? प्यारे बच्चों मैं यहाँ भी लिखवा देता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं। एक कार्बन रहेगा ना तो उसको बोलेंगे मेथ। क्या बोलेंगे? एक कार्बन रहेगा तो मेथ, दो कार्बन रहेगा तो लिख देता हूँ। ठीक है। एक कार्बन रहेगा उसको बोलेंगे मेथ। क्या बोलेंगे? मेथ। दो कार्बन रहेगा उसको बोलेंगे एथ। कितना बोलेंगे? एथ। ठीक है। तीन कार्बन रहेगा तो उसको बोलेंगे प्रोप। AROP, प्रोप। चार कार्बन रहेगा तो बोलेंगे ब्यूट। ठीक है। इस प्रकार से कार्बन की संख्या बढ़ते जाएगा पर बच्चों, कार्बन की संख्या जैसे जैसे होगा वैसे वैसे लिख देंगे। ये पेंट है। ठीक है। फिर ये हेक्स है। क्या चाहिए? हेक्स है। ये क्या चाहिए? हेप्ट है। क्या चाहिए? हेप्ट। और हेप्ट के बाद क्या चाहिए होगा? ये होगा ओक्ट। ठीक है। ओक्ट के बाद क्या हो जाएगा? नून हो जाएगा। नून का मतलब नाव। ठीक, इसी का मतलब डेक हो गया, मतलब 10 हो गया। ठीक है। कार्बन अगर पर बच्चों ऐसे वैसे है तो याद रखना, कार्बन की संख्या मान लो एक है तो बोलेंगे इसको। कार्बन की संख्या दो है तो ये बोलेंगे। कार्बन की संख्या तीन है तो ये बोलेंगे। कार्बन की संख्या चार है तो ये बोलेंगे। कार्बन की संख्या पांच है तो ये बोलेंगे। कोई दिक्कत है? कार्बन की संख्या छह है तो ये बोलेंगे। कार्बन की संख्या सात है तो ये बोलेंगे। कार्बन की संख्या आठ है तो ये बोलेंगे। कार्बन की संख्या नौ है तो ये बोलेंगे। कार्बन की संख्या 10 है तो ये बोलेंगे। लेकिन 6 तक ही यूज होगा, ये बात को आप लोग लिख रहे। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना 6 तक सबसे ज्यादा यूज होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है पर बच्चों। अगर आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है पर बच्चों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। तो देखो एक कार्बन है पर बच्चों, मेथ है। मेथ है ना, मेथ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको मेथ बोलेंगे। एक कार्बन तो मेथ, और एक अच्छी है सिंगल बॉन्ड रहता है ना, उसमें ANA जोड़ते हैं। देखो ANA लगा हुआ ना लास्ट में, ANA लगा हुआ ना, इसका मतलब है, इसका अगर नाम अगर हम लोग देखेंगे तो MATH प्लस में ANA, तो क्या बन गया पर बच्चों इसका नाम? मेथेन। अच्छा मैंने गलत लिख दिए हैं। MATH। ठीक है। मेथा तो कैसे बन गया है मीनिंग? MATHANA, ये बन गया पर बच्चों मेथेन। क्या बन गया? मेथेन बन गया हिंदी में। ये इस प्रकार से बनता है। मतलब कार्बन एगो है, इसका बारे बारे से बताता हूँ। कार्बन एगो तो इसको मेथेन बोलेंगे। अगर कार्बन दो गो रखेंगे तब का होगा, वो भी देखते हैं। चलिए आइए थोड़ा ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है। चलो यहाँ पर थोड़ा सा आज होता है बच्चों, अगर मान लिया जाए एल्केन मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला क्या चाहिए? CnH2n प्लस में दो। अगर मान लिया जाए एन का मान दो रखेंगे तब क्या फॉर्मूला बनेगा? तो C2 हो जाएगा प्लस में H2 × 2 प्लस में दो हो जाएगा, क्योंकि एन का मान दो मैंने रखा है। ठीक है। तो C2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? H6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे पता है आप लोग को? इसको बोलेंगे हम लोग पर बच्चों ईथ। ATH, एथ। प्लस में प्यार बच्चों सिंगल बॉन्ड में एल्केन ना, एल्केन का सफिक्स क्या होता है आपको याद रखना? एल्केन को हम लोग लिखते हैं ऐसे ALKANE, लास्ट में एन जोड़ते हैं ना, तो प्रत्येक कार्बन के साथ जोड़ देना है। कार्बन दो है तो इसमें एथ करेंगे और प्लस में ANA जोड़ देंगे। तो बताओ क्या बनेगा? ANA जोड़ने के बाद क्या बनेगा? इथेन बन जाएगा ना। ETHANA, एथेन। एथेन बनेगा। इसको हिंदी में हम लोग क्या लिख सकते हैं? एथेन लिख सकते हैं। ऐसे एकदम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये आइथेन लिख दिया, ऐसे लिखाता नहीं है, लिखाता ऐसे एथेन। एथेन ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग देता है। बस ये देखो ये एथेन है। ठीक है। फिर यहाँ पर देखो पर जो कार्बन की संख्या अगर मान लो यहाँ पर आप लोग तीन लोगे। ठीक है। कार्बन की संख्या तीन लोगे तो क्या बनेगा बताओ? तो प्रूफ बनेगा ना, पहले तो निकालना पड़ेगा। N बराबर तीन ले लो, तो यहाँ पर C3 बनेगा प्लस में H × 2 × 3 प्लस 2 बनेगा। ये बनेगा C3H8। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलेंगे। हिंदी में अगर लिखेंगे तो प्रोप जोर एन, तो ये क्या बनेगा? प्रोपेन बनेगा। क्या बनेगा? प्रोपेन। अरे डायरेक्ट लिखो ना, प्रोप जोर एन क्या हो जाएगा? PROP, प्रोप जोर ANA बराबर क्या हो जाएगा? प्रोपेन इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो,
बात वहीं पहुंच जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको प्यारे बच्चों करना है। देखो बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है, घर में भी लग रहा है पंखा चलने के बावजूद भी। ठीक है, तो मेहनत थोड़ा कर लो। तो ये था प्यारे बच्चों एल्केन के रूप में। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर वगैरह किसी किसी का देख लेता हूँ। जैसे प्यारे बच्चों मैंने अभी बताया था प्यारे बच्चों, कार्बन जो होता है पहली बात तो 4 गो है, अधिकतम बॉन्ड बनाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा मुंह जुबानी। ठीक है, कार्बन अधिकतम 4 बॉन्ड बना सकता है। मान लो CH4 का स्ट्रक्चर बनाने करा गया, तब का कीजिएगा CH4 का संरचना, तब का होगा बताओ। CH4 का संरचना अगर आपसे पूछ दिया जाए, कोई पूछ लेगा कि बताओ बाबू ऑर्गेनिक पढ़ते हो, तो कहेगा हाँ 12th का पढ़ते हैं। फिर कहेगा CH4 का संरचना कच्ची है, इसमें क्या कैसे बनता है, तो ला पाते नहीं, तो यही पता करना आपको। ठीक है, तो CH4 जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखो कार्बन है, तो कार्बन अकेले पर बच्चों जिसकी संख्या कम रहता है ना, वो चल जाता है बीच में। ठीक है, हाइड्रोजन 4 होता है, हाइड्रोजन को चारों पट्टी से लगा दीजिए। तो ये प्यारे बच्चों संरचना किसका हो गया था, हाइड्रो, ये हो गया प्यारे बच्चों संरचना हो गया मीथेन का। किसकी संरचना, मीथेन का है। यानी आप लोग कार्बन देखेगा तो 4 को हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यही है प्यारे बच्चों, ये जो है प्यारे बच्चों यही जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं मीथेन। ठीक है, ये पहला था। अगर मान लीजिए दूसरा अगर क्वेश्चन आप लोगों से कर दिया जाए कि भैया बताओ CH6 का संरचना क्या होता है, एथेन ना इसका नाम है, इसका संरचना क्या होगा। कुछ नहीं करना है, आराम से करना है, 2 को कार्बन के लेना है, कार्बन कार्बन के बीच लगा देना है बॉन्ड, बस ऐसी करना है। शुरू में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड आपको लगाना पड़ेगा ताकि आसानी हो। अब देखो बच रहा है 6 गो हाइड्रोजन है, देखो 6 गो हाइड्रोजन है, इसको लगाना तो इसको इस प्रकार से तुम लोग लगा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सिंपल, आराम से कर सकते हैं ना। अगर प्रोपेन का पूछेगा तब क्या कर सकते हैं, C3H8 पूछेगा तब इसको बनाना ऐसे, कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे आपको करना है। ठीक है, इतना करने आवेगा ना। और जहां पर ऊपर नीचे नहीं देख रहा है, तो वहां पर आपको हाइड्रोजन लगा देना, जहां पर देखो वहां पर, यहाँ पर लग गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जोड़ लो, टोटल 8 गो हाइड्रोजन होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बताओ किसका स्ट्रक्चर हुआ, ये हुआ प्यारे बच्चों प्रोपेन का। जैसे ये प्रोपेन था ना, उसका ये स्ट्रक्चर हो गया। हम आशा करते हैं मेथेन एथेन प्रोपेन का आप लोग प्यारे बच्चों एल्केन समूह के सदस्यों का आप लोग प्यारे बच्चों संरचना सूत्र समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसमें कार्बन का प्यारे बच्चों प्रसंस्करण देखा जाए तो इसमें हम लोग प्यारे बच्चों सिंगल बॉन्ड 4 गो है, इसके कारण इसका कार्बन संकरण आप लोग याद रखिएगा प्यारे बच्चों sp3 हो जाएगा। संकरण अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, संकरण किसी का भी संकरण देखा जाए ना, तो सिंगल बॉन्ड काउंट करें कितना है जी, इसका निकाला, किसी का कार्बन का निकालो, क्यों सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4, 4 गो कार्बन संकरण रहता है ना, तो उसको बोलते हैं sp3। ठीक है, अगर 4 गो रहता है तो उसको बोलते हैं sp3d। ठीक है, अगर 5 गो रहता है तो sp3d2 बोलते हैं। तो बस इतना याद रखो, कार्बन की संख्या क्या हुआ है, यहाँ से इसका अगर कौन निकालोगे तो 1 2 3 4, किसी का भी निकालो, इसका निकालोगे 1 2 3 4, किसी का निकालो 1 2 3 4, 4 गो आता है पर इस पे तेरे इसका संकलन बोलेंगे, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। 1 2 3 4, 4 गो आता है, इसको sp3, इसका निकालेंगे 1 2 3 4, 4 गो है, इसका निकालेंगे 1 2 3 4, 4 गो है, तो 4 गो पर बच्चों, इसलिए सबका कार्बन संकलन जो होगा एल्केन समूह का होगा sp3। ठीक है, चलो आज पहले बच्चों आप देखते हैं एल्केन के बारे में, क्या देखते हैं, अब एल्केन के बारे में देखते हैं। इसको शॉर्ट में देख लेते हैं पर बच्चों, इससे ज्यादा बहुत सवाल नहीं होता, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है ना, लेकिन इसके बारे में बड़ी कम दिया रहता है। एल्केन है प्यारे बच्चों इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ALKENE, सफिक्स इसका ENE होता है। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। क्या चाहिए बताओ, पहले छोड़ो उसे, पहले मान रखना सीखो। n बराबर मान लो प्यारे बच्चों 1 रखेंगे, तब क्या इसका फॉर्मूला निकलेगा, से निकलेगा, से यहाँ से 1 रखेगा, H2 × 1 रखेगा, यानी इसका निकलेगा CH2। ठीक है, ये क्या निकला, मेथेन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मेथेन। ठीक है, लगभग लगता है मुझे संभव नहीं है। ठीक है, मेथेन वगैरह। ठीक है, अब मान लो n बराबर आप लोग दूर निकालेगा, तब इसका यहाँ से निकलेगा, यहाँ निकालेगा पर बच्चों
एन, सॉरी C2 ना हो जाएगा, इनका मान 2 रखेगा तो 2, H2N, दुगुना से 2 अधिक तो 4 हो जाएगा। इसको बोलते हैं, पता है क्या चीज? एथीन बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं? एथीन। क्यों एथेन बोलते हैं भैया? इसको एथेन क्यों बोलते हैं तो सुन लो क्यों बोलते हैं प्यार बच्चों। इसको बोलेंगे इथ जोर, इथ जोर, E N A, तो क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा ना। ये इथेन बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। इथ जोर एन, इसका सफिक्स क्या होता है पर बच्चों? इसमें जो सफिक्स होता है वो आपका E N E होता है। क्या होता है? E N E। प्यार बच्चों एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, ALKANE, एल्केन, इसमें जो सफिक्स है, सफिक्स SUFFIX, उम्मीद करता हूँ सही मैंने लिखा हूँ, ठीक है। सफिक्स क्या चीज होता है? ANE होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ एल्केन का, तो इसका सफिक्स क्या होता है? इसका होता है ENE होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर प्यार बच्चों देखा जाए AL के एल्काइन का देखा जाए तो इसका सफिक्स होता है पर बच्चों BY-NE, ठीक है। ये तीन चीजों को आपको ध्यान पूर्वक याद रखना, रट लेना नहीं है, याद रखना, ठीक है। आगे के चीजों में आपको जरूरत पड़ेगा पर बच्चों, इसीलिए मैं कहता हूँ इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है जी। हाँ एकदम प्यार बच्चों, भौकाल तरीके से आपको ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। ये तीन चीजों को ध्यान रखना। इतना आप लोग समझ गए प्यार बच्चों, एथेन के बारे में भी समझ गया। अब इसका संरचना देखना है तो बस कुछ नहीं करना। क्या वो कार्बन है? 2 गो कार्बन है, 4 गो हाइड्रोजन। तो प्यार बच्चों ये एल्केन समूह है, तो इसमें क्या चाहिए होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इसके पहले सिंगल बॉन्ड था क्योंकि एल्केन था। देख लो सब में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, कहीं पर डबल दिख रहा है? नहीं। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड लिखाएगा क्योंकि ये दोस्तों बाई एन है, इसीलिए डबल बॉन्ड लगेगा, ठीक है। तो बात को थोड़ा आप लोग समझा करो, ठीक है। देखो इसमें 2 गो कार्बन नहीं, इसलिए ये वाला संभव नहीं हो पाता है। तो इसमें 2 गो है, तो प्यार बच्चों क्या हुआ? हमको पास बच रहा है हाइड्रोजन, 2 गो ना बच रहा है। तो इधर से एगो हाइड्रोजन जोड़ेंगे, फिर इधर से एगो हाइड्रोजन जोड़ेंगे, बस यही इसका संरचना हो जाएगा। सिंपल। इसको क्या बोलेंगे? एथेन। क्या बोलेंगे? एथेन। 4 गो है तो हो गया। अगर प्यार बच्चों आप लोग देखिएगा C6, जैसे कि आप लोग एक और यौगिक निकालेगा, अगर n = 3 रख के क्या निकलेगा? C3H6 निकलेगा। अगर इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड ऐसे होगा, ठीक है ना। फिर यहां से अगर हाइड्रोजन जोड़ेंगे, ठीक है, इधर से भी हाइड्रोजन जोड़ेंगे, ठीक है। देखते हैं बनता है कि नहीं। जो 1 2 3, उधर 4, ये 5 और ये 6, इस प्रकार से इसकी संरचना हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? ये प्रोपेन की संरचना है। कार्बन कार्बन के बीच देख लो डबल बॉन्ड दिख रहा होगा आप लोग को, ये है। इस पर हाइड्रोजन नहीं लगा सकते, किस क्यों नहीं इस पर हाइड्रोजन लगा सकते? तो मेरे बातों को सुनो। कार्बन 4 गो अधिकतम बॉन्ड बना सकता है, 2 गो इधर 2 गो उधर, हो गया। इधर देखो, इधर 4 गो बना, लेकिन 5 गो अगर हो गया तो गड़बड़ गया गया। 5 गो बन गया, गड़बड़ हो गया कुछ। देख लेना स्ट्रक्चर आप लोग, गड़बड़ ये है। देखो 2 गो उधर, 3 गो, 4 गो, 5 गो हो गया, ठीक है। तो गड़बड़ थोड़ा हो गया है, कहीं पर और देख लेना, ऐसे वैसे होगा, देख लेना स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एल्काइन के लिए था, ठीक है। तो आगे आप लोग आगे देख लो प्यार बच्चों, इसका स्ट्रक्चर के बाद आप लोग जाइए एल्काइन पर, ठीक है। एल्काइन में कुछ नहीं है, बस एगो बता देता हूँ, C3 वाला बता दो। कार्बन 3 को लेंगे तो हाइड्रोजन दोगुनों से 2 अधिक, CnH2n-2, दोगुने से 2 अधिक, मतलब दोगुना करेंगे और उसके आधा कर देंगे। जैसे 3 दूना 6, 6 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका निकालेंगे, इसका निकलेगा कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन है प्यार बच्चों, है ना। तो यहाँ से प्यार बच्चों यहाँ पर भी दिक्कत हो ही जाता है, ठीक है। HC यहाँ पर हो गया, बताओ दिक्कत हो गया ना ये। यहाँ पर प्यार बच्चों इसका निकालेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, निकालेगा तो इधर 5वां बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आप लोग सेटो और दोगुने में 4 में से आपको 2 घटा देना है। अगर C2H2 का निकालेगा तो निकल जाएगा, देखो C2H2, ठीक है। अगर इसका निकालेगा प्यार बच्चों, इसका नाम क्या चाहिए पता है?
ब्यूटा, तो दो कार्बन है तो H को क्या बोलेंगे, एथाइन बोलेंगे। एथाइन बोलेंगे, क्यों बोलेंगे एथाइन, क्योंकि दो कार्बन है तो दो में से एगो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन निकल गया, मतलब कि देखो CnH2n-2, इसे फार्मूला पर दो रखेगा पर बच्चों तो C1 हो जाएगा, और जो तूने चार में से दो घाट के फिर दो ही आ जाएगा, मतलब सॉरी दो ना रखे थे इसका, C2H2 हो जाएगा, एथाइन इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका निकालेगा तो हाँ ये हो जाएगा आराम से, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया, देखो तीन गो इधर, एगो इधर, एगो तीन गो इधर है, फिर इधर देखो एगो इधर, यानी कि चार चार बॉन्ड ये बना रहा है, ठीक है। बस इतना चीज आपको ध्यान में रखना है, अब कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। इतना आशा करते पर तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आप डिग्री ऑफ कार्बन देख लेते हैं, फिर एल्केन एल्काइन देख लेंगे। देखो पर बच्चों डिग्री ऑफ कार्बन क्या है, DAGR, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन में क्या है पर बच्चों कि जैसे कहने का मतलब है एगो जो कार्बन है अधिकतम चार गो बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड बनाता है पर बच्चों, चार बॉन्ड अधिकतम एगो हाइड्रोकार्बन, मतलब कि एगो कार्बन बना सकता है। जब चार गो बॉन्ड बना सकता है तब बात को ध्यान दीजिएगा, चार गो बॉन्ड बना सकता है, जैसे देखो ये तो बताओ प्यार बच्चों इसमें अगर का एक कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा होता है, जैसे मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक है, मान लीजिए पर बच्चों यहाँ पर मैंने एक कार्बन जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया, तो इसमें कितने एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन यहाँ पर ध्यान देना, एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक वो कार्बन जो है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको एक डिग्री हम लोग बोलेंगे, कार्बन क्या डिग्री, एक डिग्री। एक वो जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक डिग्री इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, तो हम लोग बोलेंगे एक डिग्री कार्बन, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो ये कार्बन है, ठीक है, ये वो, ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर दो कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दो डिग्री। देखो एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा है, दो का जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको दो डिग्री कार्बन बोलेंगे, कितना डिग्री, दो डिग्री कार्बन। अगर यही देखा जाए यही कार्बन तीन कार्बन से जुड़ जाए, तीन कार्बन के मतलब है पर बच्चों ये सी, ये सी, ये सी और ये एच, कोई भी हो सकता है एच की जगह, तो बताओ एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए तीन डिग्री कार्बन इसको बोले, कितना डिग्री, तीन डिग्री कार्बन। तो ये तो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, एक कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा होता है वही होता है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए एक डिग्री, एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए दो डिग्री, एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए उसका तीन डिग्री कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, CH3 ठीक है, बताओ ये एग्जाम्पल है कि नहीं, बताओ किसका एग्जाम्पल है, एथेन का है कि नहीं। एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो एक कार्बन जो है पर बच्चों एक कार्बन जो है कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, देख लो यहाँ पर एक जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग क्या पर बच्चों, तो एक डिग्री बोलेंगे, ठीक है। अगर यही इसमें देखा जाए CH2 यहाँ पर CH3, इसका नाम क्या है बताओ, यहाँ तो आप लोग बता दिए कि एक डिग्री है, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, किसी को भी ले लो एक कार्बन जुड़ा हुआ है। अब ये वाला जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन जो है इधर एक कार्बन और इधर एक कार्बन, यानी कि दो डिग्री, कितना है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे दो डिग्री कार्बन, कितना डिग्री, दो डिग्री कार्बन। कैसे, देखो एक कार्बन जो है दो कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर और एक कार्बन उधर जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए इसको दो डिग्री। अरे देखो ये कार्बन एक एक कार्बन, किसी को दोनों में से लोग ना तो एक एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बच्चों तीन डिग्री में एगो कार्बन है, ठीक है, ये तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कितना कार्बन से, एक दो तीन चार, ठीक है, पांच,
बताओ ये जो है मेरे पर बच्चों, देखो यहाँ पर एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसको हम लोग बोल दिए 1 डिग्री। दो कार्बन जुड़ा हुआ, इसलिए इसको 2 डिग्री बोल दिए। जो लास्ट में आप लोग को दिख रहा है प्यार बच्चों, ये वाला चीज, ठीक है, 4 को बॉन्ड बनाना चाहिए, तो यहाँ पर 5 को हो जाएगा, इसलिए दिक्कत हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग 3 को हो गया, इस चौथा आ गया हाइड्रोजन। एगो कार्बन 4 को बॉन्ड बना सकता है, 1 गो 2 गो 3 गो, और एक हाइड्रोजन जो होता है ना, उसको ये मान लिया जाता है कि वो कार्बन का एक बॉन्ड है। ये बात ध्यान रखना, दिखता नहीं है लेकिन होता है। ये जो सिंगल बॉन्ड देख रहा है ना, इसका मतलब वो हाइड्रोजन है। ये बात को देख के रख लो, ये जो सिंगल बॉन्ड देख रहा है ना, इसका मतलब हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन है, ये है मतलब प्यार बच्चों, इसको अगर हम ऐसे छोड़ देंगे ना, तो ये भी सही है। अगर एच भी लगा देंगे तो भी सही है, ठीक है। यानी एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3, ये जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 10 डिग्री बोलेंगे। क्या देख कितना डिग्री, 10 डिग्री। हम आशा करते हैं ये वाला भी आप लोग प्यार बच्चों अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है। चलिए प्यार बच्चों आप थोड़ा देख लेते हैं एल्केन के बारे में, जैसे एल्काइल ग्रुप वगैरह है तो वो चीज, ठीक है। तो देखो ए मान लिया जाए ये एल्केन है, ALKANE, एल्केन है प्यार बच्चों। तो इसमें क्या होता है, जैसे एल्केन का कोई एग्जांपल लेके बताते हैं, CH4। ये अगर अपना एक हाइड्रोजन निकाल देगा ना मेरे प्यार बच्चों, तो पता है ये क्या बन जाएगा, हम्म, ये बन जाएगा प्यार बच्चों मिथाइल। क्यों बन गया, सोचने वाली बात है। ये क्या चीज था, एल्केन था, ALKANE, एल्केन का समूह ना है ये। प्यारे बच्चों कार्बन, मतलब कि देखो ये फार्मूला पर है कि नहीं, CnH2n+2 पर है, ये फार्मूला पर है कि नहीं। एक कार्बन लेंगे तो ये वाला ना यौगिक बनेगा, मतलब एल्केने का ना फार्मूला, एल्केने समूह का परिवार करना है। देख लो राकेश, CN एक रखोगे तो हाइड्रोजन 2 × 2 तो 2 × 2 = 4 है ना, एल्केन समूह है। एक हाइड्रोजन निकलेगा तो बन जाएगा क्या चीज, एल्काइल, ALK/L, ठीक है। ये बन जाएगा चीज एल्काइल। नहीं एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बन जाएगा, एल्काइल। एल्काइल को जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इसको आर से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, आर से। यानी एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये एल्काइल बन जाएगा, तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, मिथाइल बोल सकते हैं, मिथाइल। मिथाइल या मेथिल इसको बोल सकते हैं, मेथिल या तो मिथाइल, मिथाइल बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा प्यारे बच्चों एल्काइल जो है ना, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एल्काइल बन जाएगा, यहाँ पर एल्केन बना हुआ है पहले से ही, क्योंकि पहले से हाइड्रोजन नहीं त्यागा था, एगो त्याग भी हो गया। अब मान लिया जाए प्यारे बच्चों CH3 जो है चाहेगा कि मेरा खोया हुआ इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाए। कौन चाहेगा, ये हाइड्रोजन चाहेगा कि मेरा खोया हुआ इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाए। तो CH3 को हम लोग आर बोल सकते हैं ना, क्यों बोल सकते हैं, आर का मतलब एल्काइल समूह। एल्काइल समूह को हम लोग क्या किससे सूचित करेंगे, तो याद रखना एल्काइल समूह को आर से सूचित करेंगे, ये ठीक है। यानी एक हाइड्रोजन त्याग करेगा उसको हम लोग आर बोल सकते हैं। तो बताओ प्यारे बच्चों यहाँ पर आर लिखा हुआ है, अगर इस खोया हुआ आर को अगर दोबारा से, प्यारे बच्चों अगर खोया हुआ आर को दोबारा से हाइड्रोजन मिल जाए तो क्या चीज बन जाएगा, CH4 बन जाएगा, बन जाएगा ना। अगर खोया हुआ हाइड्रोजन है इसको दोबारा से अगर दे दिया जाए कि लो बाबू तुमको खो गया था, हम तुमको दे रहे हैं, तब बताओ बन जाएगा कि नहीं, ये लिखे बताओ, दिक्कत है तो बोलना। यानी इसको अगर मैं दे दो तो कितना बढ़िया रहेगा कि इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या चीज, एल्काइन, एल्केन, ALKANE, एल्केन बन गया, ठीक है। अब इसको प्यार बच्चों हम लोग आर इसको बोलेंगे, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो इसको RH बोल सकते हैं। RH का मतलब एल्केन ना हुआ, मतलब एक हाइड्रोजन खो दिया, ठीक है, मतलब तो उसको दोबारा देने के लिए तो RH का नाम था। एक हाइड्रोजन मिल गया था, RH दोनों दोस्त बन जाएगा ना, RH। तो ये बन गया पर बच्चों क्या चीज, तो ये भी बन गया एल्केन ना, बना एक तरह से। ये ऐसे तो मिथेन है क्या चीज, ये मिथेन ही है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो होगा प्यार बच्चों ये क्या चीज होगा, तो ये होगा एल्केन ही होगा, ठीक है। बस यही हम आपको समझाना चाहते हैं। ये जो है पर बच्चों एल्केन है, RH का मतलब एल्केन, ठीक है।
अगर मान लिया जाए हाइड्रोजन ना करके कोई हाइड्रोजन परिवार आ जाए तब उसको क्या बोलेंगे? तो सोचो यहाँ पर, अगर मान लिया जाए ये हाइड्रोजन ना करके प्यार बच्चों CH3 के जगह मान लिया जाए कोई हाइड्रोजन परिवार आ जाए, एक्स आ जाए, एक्स को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट में आर बोलते हैं ना। तो बना लेगा एक चीज CH3X बना लेगा। इसको क्या बोलते हैं बताते हैं। पहले बात तो ये इसको RX भी बोलेंगे ना, और इस RX बनेगा ना प्यार बच्चों, मतलब R को हाइड्रोजन न दे करके प्यार बच्चों क्या करेंगे ना, हाइड्रोजन न दे करके, ध्यान देना, हाइड्रोजन न दे करके हम लोग क्या करेंगे? एक्स दे देंगे। या तो ऐसे नहीं समझोगे तो ऐसे समझो। यहाँ पर CH3 है, ठीक है, CH4 है, सॉरी छोड़ो, CH4 है। इसमें से एगो क्या करेंगे? हाइड्रोजन को निकाल देंगे और प्लस कर देंगे एक्स को। एक्स का मतलब कुछ भी रख देते हैं प्यार बच्चों, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अरे रखो ना एक क्लोरीन को, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन को रख देंगे, एक बनेगा क्या चाहिए? CH3Cl। एगो हाइड्रोजन निकाल के विस्थापित करके जो कार्बन क्लोरीन जोड़ेंगे इसी को बोलेंगे हम लोग हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हेलो एल्केन। इसको हम लोग RX बोल सकते हैं क्योंकि इतना का नाम क्या चाहिए है, CH3 का नाम है और इसका नाम क्या चाहिए? Cl के मतलब हाइड्रोजन, तो RX इसको बोल सकते हैं। ऐसे इसका नाम है पर बच्चों क्लोरो एथेन। क्या बोलते हैं? क्लोरो एथेन बोलते हैं। अगर मान लिया जाए प्यार बच्चों मेथेन है, मेथेन है, क्लोरोमेथेन इसको बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। RX को हम लोग क्या बोल सकते हैं? RX को जो है ना मेरे प्रभु, इसको हम लोग बोल सकते हैं हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। इसको हम लोग हेलो एल्केन बोलते हैं। RX को क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। और इसको बोलते हैं क्लोरोएथेन। अगर बी आ रहेगा तो ब्रोमोएथेन बोलेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों बेसिक था। हम आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत है प्यारे बच्चों तो कमेंट्स करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों कमेंट करके जरूर से बताना प्यारे बच्चों आप लोग को वीडियो कैसा लगा। जो विद्यार्थी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं नंबर आपको दिख रहा है, उस नंबर व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।